हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का आज 24 की पहली शिफ्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का जो है एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आपके मैथ के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार ढंग से उसका एनालिसिस। और गाइस, आपको हर एक क्वेश्चन का एक सटीक आंसर आपको आपको यहां मिलने जा रहा है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले कुछ इसमें एक क्वेश्चन में कि एक कारखाना है जिसमें 60% श्रमिक जो हैं वो 30 वर्ष से आयु के अधिक वाले हैं, ठीक है। और इनमें से 75% पुरुष हैं और जो है शेष क्या है, महिलाएं हैं। तो जरा देखिए गाइस, यानी 132 वाला है ना ये, तो इसको कैसे करेंगे हम। टोटल अगर मैं कहूँ कि 100% है, तो इसमें से 60% तो श्रमिक ऐसे हैं जो 30 से ऊपर वाले हैं, जो 30 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना। तो 40 कम बैच दूसरे होंगे, ठीक है। और उनमें भी क्या है, 75% ऐसे हैं जो पुरुष हैं। तो इस 60 का 75% निकालो जरा गाइस। 75% मतलब 75 बटे में 100, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे इसे तो कितना आएगा ये 15, और 15 तिया 45। तो 45 में पुरुष हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कहा था उसने कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो हैं वो 135 हैं और हमारे पास कितने हैं पुरुष 45। तो 45 बराबर 135 के, तो एक बराबर कितने के गाइस, 3 के। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या, तो कारखाने में श्रमिक कितने थे 100, तो 100 बराबर कितने के गाइस 300 के, ठीक है ना। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी है 300, यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना गाइस, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हम, देखो क्या 133 में क्या बताया कि एक सेब की कीमत है जो 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने को सक्षम बनाती है। चलो देखो, हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या हमें 20% की कमी दी गई है, 133 है ना ये, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है गाइस, 1/5। चलिए, और हम एक चीज और जानते हैं क्या, कि मूल्य जो होती है वो मात्रा का क्या होती है गाइस, अपोजिट। ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी थे, ठीक है। तो जरा देखो, 5 था पहले, 1 रुपए की कमी हुई तो कितना हो गया गाइस 4, ठीक है। तो ये मूल्य तो था, तो मात्रा क्या हो जाएगी गाइस इसकी, अपोजिट कर दो, 4 से 5, ठीक है ना। तो मात्रा कितनी बढ़ी 1, और वो कितने बता रहा है गाइस, वो 10 से, तो 1 बराबर 10 के, ठीक है ना। चलिए, तो वो कह रहा है 54 रुपए में 10 सेब अधिक, तो वो पूछ रहा है कि सेब का प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या थी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो घटी हुई कीमत पूछिए कि घटी हुई कीमत क्या है, तो वो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, तो एक चीज समझो पहले, देखो गाइस कि घटी हुई मात्रा पूछी ना, तो घटी हुई मात्रा की वो क्या है 5 है, तो 5 बराबर कितने को हो जाएगा गाइस 50 के, क्लियर है। पहले वो खरीद रहा था 40, अभी 50 सेब जो है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 54 रुपए में, है ना। तो 50 सेब की जो कीमत है इस समय 54 है, तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी गाइस 54/50, और हमसे पूछा था उसने प्रति दर्जन, ठीक है ना। तो प्रति दर्जन मतलब 12, इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा हमारे पास, जरा देखो, इसे कट सकता है कितने से, 2 से कटेगा 25, और 2 से कटेगा ये 27, मतलब इसको जो सॉल्व करके आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, और लगभग कितना है वो 12.96, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस, यानी 12 रुपए 96 पैसे, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे 134वें में कि एक गिलास है में जो है दूध और पानी जो है वो 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। और दूसरे गिलास में उसे 6:1 में के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलास की सामग्री को एक साथ अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 में, ठीक है ना। चलो देखो 134वें में क्या कह रहा है हमसे, तो दूध और पानी है, चलिए जी मिल्क और वाटर, यहाँ भी क्या है मिल्क और वाटर, ठीक है ना।
समझ में आई गाइस, यानी मिल्क और वाटर, ठीक है ना, और यहाँ भी क्या है, मिल्क और वाटर, क्लियर। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे हम गाइस, इसमें हम कि एक चीज ले लो, चाहे तो मिल्क ले लो चाहे वाटर ले लो, ठीक है ना। तो मैंने मिल्क को लेता हूँ, अगर यहाँ को मिल्क कितना है 3 और टोटल मिश्रण कितना है 5 3 8, ठीक है ना, तो इस वाले में मिल्क कितना हो गया 3/8, और इस वाले में बात करें गाइस तो मिल्क कितना है 6 और टोटल मिश्रण कितना 7, ठीक है ना। तो यहाँ भी इस वाले में मिल्क कितना हो गया 6/7, ठीक है, और टोटल कितना बता रहा है वो 1:1, तो ये 1 है मिल्क 1/2, ठीक है ना गाइस। सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा यहाँ से 3 दूनी 6 और 8 ही कम 8, 6 में से 8 गए 2, 2/16, इसको सॉल्व करो गाइस, 2 छंग 12, 7 ही कम 7, यानी 5/14, ठीक है ना। इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी गाइस वो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 से काटेंगे 7 बार और 2 से काटेंगे 8, 8 पंजे 40, इसकी, है ना, सॉरी 8 दूनी 16, हाँ ये हो गया, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7 और 6 दूनी 12, 5/14, 7 दूनी 14, 8 पंजे 40, हाँ ठीक है। तो कितना बनेगा गाइस 40:14, यानी जब इसे काटेंगे हम कितना आएगा ये 20, और ये कटेगा कितना 7 बार, कितना आ गया गाइस 20:7, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, देखो गाइस 135 वाले में क्या दिया हमें कि 72 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 72 पुस्तकों का जो सीपी है वो 60 वस्तुओं के एसपी के क्या है बराबर है। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना निकल के आ जाएगा इस 60/72, मतलब 60 रुपए की खरीदी 72 की बेची, तो कितने रुपए कमा लिए हमने 12, किससे कमाएगा इस 60 से, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 12 पंजे 60, और 5 से काटोगे 100 को कितना आ गया 20, कितना हो गया गाइस 20%, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे 136 वाले में कि यदि केले को जो है 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है ना। चलिए 136 है ना, यहाँ लिख दो रुपए और यहाँ लिख दो गाइस 50 रुपए में 60 खरीद रहा है, ठीक है, और 60 रुपए में 50 की दर से बेच देता है, 60 रुपए में 50 की दर से बेच देता है। तो देखिए गाइस यहाँ ये 60 खरीद के ला रहा है 50 बेच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कर लो कि वस्तु क्या कर लो बराबर कर लो, तो बराबर कैसे करेंगे गाइस, इसको 5 से गुणा कर लो, इसको 6 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो कैसे बात बनेगी, जब 5 से गुणा करोगे तो 5 से सभी करोगे, ठीक है ना। तो जरा करो 5 पंजे 25, 250 हो गया, और 6 छंग 36, 360 हो गया, क्लियर है। यानी 250 रुपए की खरीदी 360 की बेच दी, तो कितने रुपए कमा लिए मैंने यहाँ से गाइस, कितने रुपए कमाए 110 रुपए, किससे कमाए 250 से, मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट ही तो निकल कर आएगा ये। जरा देखो गाइस 0 से 0 खत्म, 25 चौक 100 और 11 चौक 44, तो 44% का प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, देखो 137वें क्वेश्चन में क्या कहा हमसे कि 12 18 20 25 का लेस है, ठीक है ना। 12 18 20 और 25 का क्या करोगे गाइस एलसीएम, तो कितना बनेगा गाइस 12 18 25 का एलसीएम, जरा देखो 2 से काट लो 6 9 10, 25 कटेगा नहीं, फिर 2 से 3 9 5 25, ठीक है ना गाइस, 3 और 9 में तो 9 आ गया और 5 और 25 में 25 आ गया, ठीक है 25 और 9, तो जरा देखो गाइस 25 नम्मा कितने हो गए 225, 225 दूनी कितने हो गए 450, 450 दूनी कितने हो गए गाइस 900, यानी कितना आया इसका एलसीएम 900, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। सॉल्यूशन, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 12 18 20 25 का लेस है, ठीक है ना। 12 18 20 और 25 का क्या करोगे गाइस एलसीएम, तो कितना बनेगा गाइस 12 18 20 और 25 का एलसीएम 900, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। सॉल्यूशन, चलिए
क्या देखा बस गाइस 137वें में, अच्छा 137 तो हो चुका, ठीक है। 138 देखो क्या कहा गाइस 138वें में हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में जो है 3 शेष बचता है। तो बस जरा देखो गाइस, तो 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या करोगे गाइस आप, एलसीएम लो जरा, दो जरा एलसीएम, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर 2 से काट लो, 1, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा 3, ठीक है ना। जरा देखो अब कितने से कटेगा इस, फिर 3 से, 1, 1, 2 कटेगा नहीं, 1, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और चूंकि 3 शेष बच रहा था तो 3 और जोड़ लो, कितना हो गया गाइस 123। कौन सा ऑप्शन बना गाइस ये, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे 139 में कि ए जो है एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है, बी जो है वो ए से 60% ज्यादा काम करता है, अगर ए 100 करता है तो बी 160 करेगा, ये क्या होगा इनकी क्षमता। तो टाइमिंग क्या होती है गाइस, अपोजिट, तो इसे पलट दो, 160 और ये 100, यानी मतलब 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 120, यानी ये 8 दिन लेगा, ये 5 दिन लेगा, और वो कितने दिन बता रहा है गाइस 120, ठीक है ना। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 120, तो एक बराबर कितने के 15 के, ठीक है। और बी कितने दिन ले रहा है 5, तो 5 बराबर कितना हो गया 15 गुणा 5 मतलब 75 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए 139वें में क्या कहा हमसे कि एक व्यक्ति है जो 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे में स्पीड से, तो 800 किलोमीटर हवाई जहाज से, 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की दूरी है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी दूरी की जो औसत चाल, तो देखिए गाइस जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है गाइस, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी कितनी है गाइस 600 इसकी है, 800 हवाई जहाज से और 100 मोटरसाइकिल से, बटे में समय कितना, देखो 80 की स्पीड से जा रहा है, 600 कितनी देर में लगेगी गाइस, जीरो से जीरो खत्म, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, 8 पंजे 7.5 घंटे, ठीक है ना, प्लस 400 से भाग दो 2 घंटे, और फिर 50 से भाग दिया तो गाइस 2 घंटे इसके आ रहा है, तो टोटल क्या कितना हो गया, या देखो टोटल दूरी कितनी हुई है 8 अच्छा 14 और 1 15, 1500, और यहाँ पे कितना हो रहा है गाइस 2 और 2 4 और 4 और 7 11, 11.5, ठीक है ना, पॉइंट हटा दो जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जरा सॉल्व करो इसे गाइस, कितना बार जाएगा ये, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा गाइस 23, 5 से काटोगे तो कितना 5 या 15 यानी 3000, बस सॉल्व कर लो गाइस इसे, 23 ही कम 23, बचा कितना 7 70, 23 दिया 69, ठीक है ना, बचा कितना 1, ठीक है ना, बस जीरो लगा के 10 बटे में 23, कितना आ गया गाइस 130 सही, ठीक है ना, 10 बटे 13, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक महिला जो है वो 25,220 रुपए में एक 2 और 3 वर्षों की समान किस्तों पर पैसे वापस देती है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो है 5% की दर है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है ये हमने पूछा है, क्योंकि रेट कितनी है गाइस 5% है, तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, ठीक है ना। तो जरा देखो 20 था पहले साल 21, अगले में साल जो होगा वो कितना हो जाएगा इस 20 का स्क्वायर सेकंड ईयर में, तो 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर 441, फिर तीसरे साल में इसका स्क्वायर क्यूब करो कितना हो जाएगा इस
8,000 और ये हो जाएगा 9261। अब चूंकि किस्त कैसी थी, समान थी, तो इसको 9261 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे गाइस? 21 से, और इसे गाइस 441 से, है ना? बराबर हो जाएंगी ना, हो जाएंगी सारी किस्त, ठीक है ना? जरा देखिए, तो जरा इसको जब 441 से गुणा करें तो इसको भी 441 से गुणा करो, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 0 और जी 882, 8200। इसकी गुणा जब इससे करोगे गाइस, तो 2020, 21 चौक 84, और ये तो है ही तीसरे में 8,000, ठीक है ना? इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं थी। तो क्या देखो गाइस, कितना बनेगा? 0 2 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, ठीक है ना? और 8 के 24 और 1 25, 25,220 रुपए बैठे। और वो कितने लौटा रहा था? 25,200 रुपए तो लिए थे उसने 20 उधार, ठीक है? तो 25,220 रुपए हैं, वो कितने के बराबर है? 25,220 के। तो एक बराबर एक के। तो किस्त कितने की बैठी थी मेरे पास? 9261। 9261 बराबर 9261। प्रत्येक किस्त कितने की आ गई गाइस? 9261 की। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है? ए जो है किसी कार्य को 142 है ना, ठीक है, बी से 50% अधिक समय ले रहा है। चलो जी, अगर मैं कहूँ 100 दिन ले रहा है तो ये 150 लेगा, ये समय है। तो क्षमता क्या हो जाएगा इसकी? क्षमता की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? इसको यहीं बदलो पहले तो। 50 दूनी 100, 50 दिया 300, 150, ठीक है? यदि वे एक साथ पूरा काम करने में जो है 27 दिन लेते हैं, ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? हाँ, क्षमता की जरूरत पड़ जाएगी। क्षमता क्या हो जाएगा इस? इन्हें पलट दो, 2:3। ये दोनों मिलके एक साथ काम कितना कर रहे हैं? 5। और दिन कितने ले रहे हैं वो? 27 दिन करने में, ठीक है ना? तो 5 गुणा 27। चलिए जी, पूछा किसके बारे में? बी के बारे में पूछा। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है गाइस? 3 काम करता है, तो बस 3 से भाग कर दो। 3 नम 27, 9 पंजे 45, है ना? तो बी कितने दिन लेगा उस कार्य को करने के लिए? 45 दिन। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखो गाइस 143वें में क्या कहा है 143 वाले क्वेश्चन में हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना, तो 3,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है, ठीक है ना? 3,000 रुपए की राशि है जो कि 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो रही है, ठीक है ना? 2 वर्ष में हो रही, ठीक है? तो 4 वर्ष में 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना? तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा ये पूछा, ठीक है? तो जरा देखिए गाइस कितना है वो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 3,000 रुपए की राशि जो है वो कितनी हो रही है? 6,000 रुपए हो रही है। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? तो जरा देखिए गाइस, तो 4 वर्ष के लिए जो हमारा हो जाएगा, देखो यार हम एक चीज जानते हैं क्या, ये 2 वर्ष में हो रही है, दुगनी हो रही है, वर्ष में दुगनी हो रही ना राशि है। चलिए गुना, तो 2 वर्ष में गुना हुई। तो 4 वर्ष में देखो, 4 वर्ष के लिए कितना करेंगे हम गाइस? इसे 2 की पावर कितना, 2 से गुणा करेंगे, और जितना यहाँ करेंगे उतना यहाँ पावर में लगाएंगे। कितना बन जाएगा? सॉरी 4 वर्ष है ना, हाँ हाँ सही, तो सही बन गई बात। तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास? ये 2 वर्ष में क्या हो रही है? ये दुगनी हो रही है। तो 4 वर्ष में क्या करना पड़ेगा? इसे दुगना ही तो करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 लगाओगे, जितना यहाँ पावर में लगाओगे समय के, ठीक है ना, उतना यहाँ पे गुना में गुना कर दो उस राशि को, है ना? है ना? तो ये हो जाएगी, कितने गुना हो रही है? 2 ही गुना तो हो रही। तो बस इस 6,000 को क्या कर दो आप? डबल कर दो। कितना हो जाएगा इस? 12,000। कितना हो जाएगा वो? 12,000। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे 144 में
कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर एक दुकानदार को 21% का लाभ अर्जित होता है। अगर वह कोई छूट न देता तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो गाइस 144 में मैं क्या कहना चाह रहा है, मैंने बोला कि एमआरपी जो है 100 रुपए है, ठीक है ना। 12% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 88 की। ये एसपी तो होगा मेरे पास, ठीक है। और वो 21% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 21% का लाभ है, 88 की बेच रहा है, तभी तो 21 पर। तो 121 बराबर कितने के गाइस, 88 के, ठीक है। तो एक बराबर कितने के गाइस, 88 बटे में 121, मल्टीप्लाई गाइस करो कितने से, 100 से, है ना। समझ में आई? तो यहां से क्या निकल के आएगा, एमआरपी। तो जरा देखो कितना होगा, 11 अट्ठे 88, 11 से काटेंगे कितना, 11 बार, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 800 बटे में 11, ठीक है। इस समझ में आई? तो पूछना चाह रहा है उसका लाभ कितना है, ठीक है ना। अगर वो छूट नहीं देता है तो लाभ पूछा है, लाभ कितना है, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज में बात करना चाह रहा। तो लाभ देखो कैसे निकालेंगे इस, फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे, 100 माइनस 800 बटे में 11 बटे में 800 बटे में 11 मल्टीप्लाई 100। चला करो गाइस सॉल्व, 11 1100 1100 में से 800 का 300, 300 बटे में 11 बटे में 800 बटे में 11 मल्टीप्लाई 100। चला देखो 11 से 11 खत्म गाइस, ये 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया गाइस, 37.5%, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस 145वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हमसे, कि एक दुकानदार है जो एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। यदि कमरे का जो है क्रय मूल्य 3600 रुपए, यानी वो खरीद के 3600 रुपए की लाया, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार 10% की छूट देता है, ठीक है, और 20% के लाभ अर्जित करता है। तो 20% के लाभ पे बेचेगा तो कितने की बिकेगी गाइस, वो पहले तो इसका निकाल लो, 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया गाइस, जीरो, 12 छंग 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 43, 4320, ये एसपी तो है, ठीक है। और वो 10% छूट के बाद ही तो आएगा, ठीक है ना। तो 10% की छूट मतलब 90 की बिकी होगी। तो बस जरा निकालो, एक बराबर कितने के, 4320 बटे में 90 मल्टीप्लाई 100, जो आएगा वो यहाँ से एमआरपी आएगी, 9 चौक 36 बचा 7, 9 अट्ठे 72, तो कितना आ गया गाइस, 4800 रुपए, ठीक है ना। समझ में आ गया गाइस, कितना एमआरपी था उसका, 4800 रुपए। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं, देखिए चलिए देखिए अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन 148 में, कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत पूछा क्या हुआ। देखो क्योंकि गाइस देखो जब संख्या कैसी होती है लगातार, तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच का नंबर होता है, और बीच का नंबर क्या है गाइस, सी है, तो इसका औसत सी होना चाहिए। बट हमारे पास कहीं सी तो नहीं है, ठीक है ना, कहीं सी तो नहीं है। अब देखो जब सी नहीं है तो कैसे करेंगे गाइस, हम एक चीज जानते हैं, विषम संख्या जो होती है वो हर बार 2 एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए है तो बी क्या हो जाएगी, a+2, ठीक है, और सी क्या हो जाएगी, a+4। तो औसत सी तो था, और सी कितना है, a+4, सी की वैल्यू कितनी है गाइस, a+4, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना। देखो क्वेश्चन देखने में कितना अटपटा सा लग रहा था, है कितना, मात्र एक लाइन का जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए 149वें वाले में, कि 3 संख्याओं में से जो है, ठीक है ना, कि 3 संख्याओं में से दूसरी जो है वो पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है ना। देखो 3 संख्या थी ना, ए बी सी, 3 संख्या दूसरी जो है, दूसरी 3 संख्याओं में से दूसरी जो है वो पहली की तो 2 गुनी है और तीसरी की वो 3 गुनी है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो मैंने माना है कि ये 6 मान लो इसे, तीसरी की अगर ये 3 गुनी है तो मतलब ये 2 होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी की दुगनी है तो ये 3 होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। बात बन गई ना दूसरी की। चलो जी, तीनों संख्याओं का औसत दे रखा 44, ठीक है ना। जब औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा गाइस, 44 गुणा 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो रहा है, 6 3 9 2 11, 11 बराबर 44 गुणा 3 के, 11 चौक 44, ठीक है, 4 तिया 12, एक की वैल्यू 12,
पूछी क्या थी, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी गाइस, 6। 12 छंग कितना हो गया, 72, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर है ना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे 150 के क्वेश्चन में, कि दूध और पानी का जो है 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 12:13 है, ठीक है। चलो जी, मिल्क और वाटर जो है 12:13 में है, ठीक है। और तो इस 12:15 के अनुपात द्वारा पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, है ना। तो 12:15 करना है, ठीक है, और पानी मिलाना है, ठीक है ना। पानी मिलाना तो दूध को बराबर, हाँ दूध बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं। बस शुरू में मिश्रण कितने था मेरे पास गाइस, 25, 13 12 25, और वो कितना बता रहा है 2025। जरा सॉल्व करिए गाइस, 25 अट्ठे 200, बचा कितना 2, 25 कम 25, एक की वैल्यू 81, ठीक है। वो पूछ रहा था पानी की मात्रा कितनी मिलानी है, तो कितना पानी मिल रहा है मेरे पास, 2 लीटर तो मिल रहा है। तो 2 बराबर कितने के, 81 गुणा 2 मतलब 162 लीटर पानी मिलाया मैंने उसमें, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई। चलो अगला देखते, देखिए क्या कहा हमसे, कि निम्नलिखित पाई चार्ट युक्त जो है एक प्रकाशन में जो है किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण है। तो पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो क्या है, कि यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत दिए रखी है 40,200, मुद्रण लागत कितनी है 20%, तो इन पुस्तकों के प्रचार के लिए कितना खर्च आएगा। प्रचार मतलब क्या होगा गाइस, प्रचार की लागत कितनी है 10%। तो अगर 20% की वैल्यू 40,200 है तो 10% की कितनी होगी गाइस, 200 भाग कर लो, कितना हो गया 20,100 रुपए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, हल हुआ क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्या कहा हमसे 46वें क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलकर अथिरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 3/4 चाल से चलकर मतलब उसकी 4 थी चाल, ठीक है ना, और वो 3 से पहुंची, तो ये चाल है। तो समय क्या हो जाएगा गाइस इसका, अपोजिट कर लो, 3 से 4, समय कितना लग गया उसे 1, और वो कितना बता रहे हैं 15 मिनट देरी से, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी में तय करने वाला समय कितना था ये पूछा, ठीक है ना। तो समय कितना लगता था पहले गाइस 3, तो 3 बराबर कितने के 15 या 45 मिनट, ठीक है, जो कि अब कितना लग रहा होगा 60। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी, ठीक है ना गाइस, ठीक है। चलिए 47 देखो गाइस क्या है, कि निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। देखो u की वैल्यू कितनी है 4, ये इसकी 8, इसकी 16, तो इसकी 164, देखो मतलब क्या, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, तो पहली तो वैल्यू बनेगी 32 और दूसरी बनेगी 256। तो देखो 32 और 256 से कौन बची, 32 256 और 32 256, यानी या तो ये बनेगी या बनेगी, यानी ये भी खत्म ये खत्म। जरा देखो U से R मतलब 3 माइनस, R से O 3 माइनस, O से 3 माइनस करोगे तो मिलेगा L, और L से 3 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा गाइस, L से 3 माइनस करा I, और I से 3 माइनस करा F, और F से 3 माइनस करोगे तो C, ठीक है। L 32 C 256, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि दिए गए पाई चार्ट में एक घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दिया गया है, और यदि यह दिया गया परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर जो है संयुक्त रूप से कुल मासिक राशि क्या है, ठीक है। जो भोजन और मनोरंजन कहाँ है सर जी, भोजन हमारा इसमें भोजन है 27%, मनोरंजन है 9%, तो 27 और 9 कितना हो गया गाइस 36% टोटल। इसका निकाल दो गाइस, इस 32,500 का 36% निकाल दो, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। जरा सॉल्व करो गाइस, कितना बनेगा 36 पंजे 180 का जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90 का जीरो हासिल 9,
36 दिया 108 और 9 कितना हो गया 117, 11,700, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक कार्यालय में अगर 100 कर्मचारी हैं, अगर 30 फीमेल हैं तो 70 फिर मेल होंगे, तो है कहने का मतलब, ठीक है। यदि 60% महिला कर्मचारी तो इसका 60% निकालोगे तो गाइस कितना हो जाएगा 18, और 40% पुरुष कर्मचारी, इसका 40% निकालोगे गाइस तो कितना हो जाएगा 728। वो विवाहित हैं तो कार्यालय में जो है अविवाहितों का प्रतिशत कितना। अगर देखो गाइस 70 पुरुष थे 28 विवाहित, तो अनमैरिड कितने रह गए, 10 में से 8 गए 2, और जी 6 में से 2 गए 4, 42, और जी 30 महिला थी जिसमें से 18 विवाहित, तो अनमैरिड कितनी रह गई 12, बस दोनों को जोड़ लो, ये अनमैरिड वाली तो है ना। तो 42 और 12 कितना होगा गाइस 54, और सॉरी 52, सॉरी हाँ 54 ही तो बनेगा, ठीक है ना। टोटल कितने थे 100, बस परसेंटेज निकल गया 54%, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो 29 वर्ष का है, ठीक है। और क्रिकेट के विकेट कीपर जो है कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, जो विकेट कीपर है वो कैप्टन से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी टीम के जो है औसत खिलाड़ियों की आयु जो है औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है ना। देखो टोटल 11% थे, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ टोटल 11 है, उनकी 29 है, तो कितनी हो जाएगी गाइस 9 2 11 का 1 और 2 2 और 1 3, है ना 319, समझ में आई ना बात गाइस, 319 ही बनेगा 11, हाँ 319 ही बना, क्योंकि 11 9 99 का 9 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 9 31, ठीक है। अब 2% निकल गए तो बचे कितने 9%, और औसत आयु भी कितनी रह गई 2 कम हो गई, तो 27 नंबर कितने होते हैं 9 7 63 का 3 हासिल कितने बने 6, 9 दूनी 18 6 24 243, जरा घटाइए ना जरा, कितना 9 में से 3 गए 6, 11 में से 4 जाएंगे कितने बचे 7, 76, ये किसकी बची विकेट कीपर और कैप्टन, है ना। चलिए दोनों की आयु को जोड़ा तो 76, और घटा रहे हैं तो कितना है समझ में आएगा इस, और भी कुछ दिया था क्या हमें यहाँ पे, इतना विकेट कीपर जो 4 बार पड़ा, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी टीम की औसत आयु जो है वो पूरी औसत टीम की आयु से 2 वर्ष कम है ना। तो टीम की औसत आयु क्या थी ये हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टीम, हाँ तो ये वही तो क्या है, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है ना। चलो जी अगर 2% को छोड़ दिया जाए तो 11 बच गए, ठीक है 9 बच गए, 9 की आयु औसत आयु कितनी रहेगी 27, ठीक है। चलिए हम्म कैप्टन ऑफ ना, ठीक है 11 मेंबर 29 एंड विकेट कीपर इज अ 4 year older, ठीक है देन द कैप्टन, ठीक है इफ द एज ऑफ द कैप्टन एंड द विकेट कीपर आर एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो जी तो बाकी टीम की खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो पूरी खिलाड़ी की जो आयु औसत आयु है पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, तो टीम की औसत आयु क्या है। तो सर जी क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ और चाह रहा होगा वो, ठीक है ना, यहाँ पे वो कुछ और ही कह गया, ठीक है। चलिए यानी ये रॉन्ग है गाइस, ठीक है ना। चलिए जी
अगला देखो क्या कह रहा है हमसे कि असमान पद ज्ञात कीजिए। क्या है? 3x5, ठीक है ना। तो देखो क्या बना गाइस हमारे पास, असमान छांटना था हमें यहाँ पे, ठीक है ना। ये x से बना u, ठीक है ना गाइस। 24 से 21, 21 से 18, 18 से 15, 15 से 13, नहीं क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो बस क्या आ गया गाइस, IM, है ना 3, ठीक है 1M3। समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि a डिफरेंस b की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी और a कैप b का मतलब है b स्क्वायर प्लस a, तो हमसे पूछा गया 3 डिफरेंस 6 और कैप 2। डिफरेंस का मतलब क्या था, जो दूसरी पहली वाली संख्या का तो स्क्वायर करो, यानी 3 का स्क्वायर, और दूसरी वाली संख्या को क्या करना, जोड़ना। जरा जोड़ो गाइस, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। फिर अब यूज करेंगे कैप। कैप का मतलब क्या था, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करो, ठीक है ना, और पहली वाली संख्या को उसमें ऐड करो, कितना बन जाएगा 15 प्लस 4 कितना हो गया गाइस 19। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक सर्वेक्षण में 60 लोगों ने लोगों के एक विकल्प में 40% लोग जो है विकल्प बी पसंद किया, ठीक है। चलिए जी, एक सर्वेक्षण में जो है 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% लोगों ने जो है विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल उत्तरदाता 500 हैं, ठीक है, तो कितने ने विकल्प ए पसंद करा, सीधी सी बात है 60 ये थे 40 ये थे, तो टोटल होगा 100, है ना। और 100 की वैल्यू कितनी है गाइस, ठीक है ना गाइस, यहाँ लिख लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी है गाइस 500, एक की वैल्यू कितनी हो गई 5। पूछा किसके बारे में था, तो ए ने कितना पसंद करा, तो ए ने कितने पसंद करे 60, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी गाइस 5 गुणा 60 मतलब 300, है ऑप्शन डी, ठीक है ना गाइस। चलिए 61 देखते हैं, अब देखो क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या चुनिए। क्या था, 126, 112, 98, 84, 70। चलो देखो गाइस कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 14 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है गाइस 14 का, यहाँ भी 14 का, यहाँ भी 14 का, तो अगला 14 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा इस 56, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे 82 में कि 82 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता। देखिए गाइस एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं 4, टोटल पत्ते कितने बताए 52, तो प्रायिकता बस निकल गया, आ गई लो, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4 कम 4, 4 से काटोगे 13, 1/13। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, देखो क्या कहा। अच्छा ये तो हो गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, देखिए थैंक यू गाइस, ठीक है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना गाइस। चलिए मिलते हैं हम अगले नए एनालिसिस में शाम को, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो पूछ भी लेना आप, ठीक है ना, आपको सटीक एनालिसिस आपको दिया जाएगा।